हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटर। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग देखा था और इसके फीचर्स देखे थे। आज हम देखने वाले हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड डी मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डी मेरिट्स को स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या था। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने डिस्कस किया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं, कि जिसे ऐसा बिजनेस जिसे रन किया जा रहा है फैमिली मेंबर्स के द्वारा। क्या है ये? एंसेस्टरल बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जो हमें किससे मिला है? पूर्वजों से मिला है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस बिजनेस को रन किया जा रहा है। और सभी फैमिली मेंबर्स अगर इस बिजनेस को रन कर रहे हैं एज अ फैमिली बिजनेस, तो उसे क्या बोला जाएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाएगा। और इस बिजनेस को कंट्रोल करने वाला एक पर्सन जो कि क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ये क्या करेगा? बिजनेस को हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा। और कर्ता कौन होगा? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होगा, उम्र में जो सबसे बड़ा मेंबर होगा, वो कौन बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट हमें बताया है इजी टू स्टार्ट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना वेरी इजी है। क्यों? हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी को करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, सीक्रेसी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? कर्ता। सभी इंफॉर्मेशन किसके पास है? कर्ता के पास है। तो एक अकेला पर्सन है जिसके पास सभी इंफॉर्मेशन है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेंगे? बिजनेस में सीक्रेट रहेंगी, सीक्रेसी बनी रहेगी। ये जो इंफॉर्मेशन है कहीं बाहर कॉम्पिटिटर्स तक नहीं पहुंचेंगी। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स। अब करता जो कि बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, मतलब डायरेक्टली डील कर रहा है। तो उसे पता चल रहा है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर किन गुड्स की डिमांड करते हैं, यानी कि क्या उनका बिहेवियर है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं कि कस्टमर कुछ चेंजेस की डिमांड कर रहे हैं, तो जो करता है वो इस चीज को देखते हुए चेंजेस ला देगा। या फिर अगर कस्टमर्स को एज इट इज हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो एज इट इज हमारा बिजनेस या फिर ऑपरेशंस चलते रहेंगे। तो क्या फायदा है? करता कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करता है, तो उसे कस्टमर्स के जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, उनकी नॉलेज टाइम एंड अगेन मिलती रहती है। नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट बोलते हैं मतलब टाइम पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो टाइम पर लिए जाएंगे, इनकी जल्दी डिसीजन ले लिए जाएंगे। यहाँ पर आप क्विक डिसीजन भी लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट डिसीजन की बजाय, प्रॉम्प्ट या फिर क्विक डिसीजन। क्योंकि डिसीजन सारे किसने लेने हैं? कर्ता ने लेने हैं। वो एक अकेला मेंबर है जिसे सब कुछ सोच समझ कर क्या लेना है? डिसीजन लेने हैं। उसे किसी से यानी कि सलाह लेने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी की इंटरफेरेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे डिसीजन किसको लेने हैं? कर्ता को लेने हैं। तो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बहुत ही जल्दी लिए जा सकते हैं, प्रॉम्प्ट ऑन टाइम सभी डिसीजन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसीडरेशन। कर्ता ने जो भी एफर्ट्स किए उसके बदले में उसे क्या मिल जाएगा? कंसीडरेशन, यानी कि प्रॉफिट मिलता है। तो इससे क्या होगा? कर्ता की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो और ज्यादा एफर्ट्स करेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे क्या मिले? प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। अब ये जो हमारा बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो क्या होगी? बहुत ही अच्छी बन जाएगी। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट वन हमें बताया है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए पहली डीमेरिट क्या बनती है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, जो साधन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए, वो क्या है?
लिमिटेड है, क्योंकि क्या है, ये फैमिली बिजनेस है। फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे हम यूज कर सकते हैं जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस के लिए। उसके अलावा कोई और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई और साधन नहीं है जिससे हम अपने बिजनेस को की ग्रोथ कर सके या अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। ये इस वजह से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब देखिए, मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कर्ता। कर्ता के अलावा कोई और मेंबर इंटरफेयर नहीं करता है। तो अगर कर्ता अनेबल है अच्छे से मैनेज करने में बिजनेस को, तो ऐसे में हमारा बिजनेस जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है, या फिर यूं कह ले कि कर्ता इतनी सारी एक्टिविटीज को करने में अनेबल हो सकता है या इनकैपेबल हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। अकेला पर्सन ही है जो सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है या फिर हैंडल कर रहा है। ये हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, और इस वजह से कर्ता पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। यानी कि अगर कर्ता कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उस पर प्रेशर है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। इन रिसोर्सेज को बढ़ाने का हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि हम लोन ले सकते हैं। अब लोन लेने का जो डिसीजन है वो कर्ता को बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये जो पॉइंट है ये इस पर प्रेशर बनाएगा, कर्ता पर प्रेशर बनाएगा कि उसे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी है जिससे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करना पड़े बिजनेस की लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब देखिए, सारी पावर जो है बिजनेस की वो किसके हाथ में है, एक पर्सन के हाथ में है, जिसे हमने बोला क्या, कर्ता। अब हो सकता है वो इस पावर का मिसयूज करने लग जाए। कर्ता इस पावर का मिसयूज क्यों करेगा, वो ये सोच सकता है कि मुझे पर्सनली फायदा हो, फैमिली बिजनेस को फायदा हो या ना हो, यानी कि वो मिसयूज कर रहा है अपनी पावर को, जिसकी वजह से जो अदर मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंट होंगे। यानी कि इससे जो हमारा बिजनेस है वो किसकी तरफ जाएगा, फेलियर की तरफ जाएगा। हमारा बिजनेस कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। या फिर ये जो करता है, एल्डेस्ट मेंबर है, सभी मेंबर्स इसे क्या करने लगेंगे, अपोज करने लगेंगे। कोई भी इसके फेवर में बात नहीं करेगा, क्योंकि कर्ता कैसे काम कर रहा है, सिर्फ अपने फेवर के लिए, बिजनेस के फेवर में वो नहीं सोच रहा है। तो ऐसे केस जो है वो हमारे बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, कि जो अदर मेंबर्स हैं हो सकता है कर्ता को उनसे कोऑपरेशन ना मिले, यानी कि कोऑपरेट ना करते हो, तालमेल ना बनाते हो कर्ता से। क्यों, क्योंकि हो सकता है उनके मेंबर्स में सभी मेंबर्स के माइंड में कर्ता की नेगेटिव इमेज हो, उन्हें लगता हो कि कर्ता सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, ना कि फैमिली बिजनेस के फायदे के लिए। या फिर अदर मेंबर्स के माइंड में ये भी हो सकता है कि सारा कंट्रोल इसके हाथ में है, हम भी तो इक्वल मेंबर्स हैं, हमारे हाथों में भी तो इक्वल कंट्रोल होना चाहिए। तो बहुत से केसेस होते हैं जिसमें अदर मेंबर्स का जो कोऑपरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो कर्ता को नहीं मिल पाता है। तो हमने पढ़े मैरिज ऑफ जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस एंड डी मैरिज ऑफ जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से हमने दो फॉर्म्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था सोल ट्रेड, सेकंड हमने कवर किया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल से कंसेप्ट है। सोल ट्रेड में हमें क्या बताया था कि एक बिजनेस का सिंगल ओनर है, जिसे हमने बोला था सोल ट्रेडर, और उसके अलावा कोई भी बिजनेस का ओनर नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फैमिली मेंबर्स के द्वारा फैमिली बिजनेस चलाया जा रहा है, जिसका भी एक्चुअली एक ही ओनर है, और वो कौन है, कर्ता। सारे कंट्रोल सारे बिजनेस को कौन कंट्रोल करके रख रहा है, ये कर्ता। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया फॉर्म पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है पार्टनरशिप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो चैप्टर आपके लिए भी। तब तक के लिए इन दो चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से कवर कीजिए, स्टडी करते रहिए।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।